नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन जारी है, जिसमें शिरकत कर भक्तजन धर्मलाभ हासिल कर रहे हैं। दरअसल रणजीत हनुमान मंदिर के पीछे मूक बधिर स्कूल प्रांगण में गुप्ता परिवार द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। इस आयोजन से पूरा क्षेत्र धर्ममय हो गया है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत 16 मई से हुई थी। 22 मई तक भागवत कथा जारी रहेगी। पंडित रामभजन कटारे के मुखारबिंद से कथा के 5वें दिन सोमवार को हुई भागवत कथा में पंडित रामभजन कटारे ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का एक एक शब्द अमृत के समान है। इसे श्रवण करने से मनुष्य जीवन के परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। कलयुग में हनुमान जी की सेवा से सब कार्य संभव है। स्कीम नंबर 71 में आयोजित भागवत कथा के पंचम दिवस पर कथाकार पंडित रामभजन कटारे ने कृष्ण की बाल लीलाओं का उल्लेख किया। नंदगांव और ब्रजभूमि वृंदावन में उनके सखाओं के साथ गायों को चराना, मटकी फोड़ने, बाल्यकाल में ही कंस के भेजे गए मायावी असुरों का अंत करने का वर्णन किया और तुलसी एवं गौ सेवा का महत्व बताया। इस दिन गोवर्धन पूजन, 56 भोग की मनोरम झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। युग का इंसाफ के लिए अर्पित शाह की रिपोर्ट। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, श्री राम धरणी की जय, काटले सोलह तारीख से भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ये अनिल गुप्ता जी, गिरिराज गुप्ता जी, इनकी माता जी की इच्छा थी कथा हो, ललिता देवी बाई, तो इनके द्वारा भागवत कथा चल रही है। पितरों के निमित्त भी, जन कल्याण भी इसमें है ना। बहुत दिन से इनका भाव था कथा हो भागवत की, तो भगवान की कृपा से शुरू हुई है 16 से 22 तारीख तक। भागवत श्रवण करने से अनेक फायदे हैं। ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन का ही फल है भगवान की भक्ति प्राप्त हो, और भक्ति का ही भागवत में समावेश है। इसलिए भागवती कथा सुनने से भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, और वैराग्य आएगा भगवान की प्राप्ति होगी। इनकी भक्ति भावना बहुत श्रेष्ठ है। इनके माता पिता, इनके पिताजी भी थे, उन्होंने भी कथा कराई थी और इनकी माताजी ने ही कराई कथाएँ, और ये हर साल कराते रहते हैं। आज भगवान गिरिराज जी का पूजन था, गोवर्धन पूजन, 56 भोग लगे। मेरा पंडित राम भजन कटारे शास्त्री, जय जय श्री राम बाबा मंदिर जी। ये इंदौर में यहाँ 16 तारीख से शुरू हुआ है ये, और मूक बधिर स्कूल 71 स्कीम है। यहाँ पर ये भागवत जी की कथा का आयोजन करा हमने, गुप्ता परिवार और हमारे 71 नंबर स्कीम के सभी सदस्यों ने मिलके, और काफ़ी बड़ा अच्छा आयोजन है। और जब कार्यक्रम आरंभ हुआ उस दिन कलश यात्रा निकाली गई हमारी तरफ, और कलश यात्रा में पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर काफ़ी धूमधाम से इसको हमने कलश यात्रा और स्थापना करी, भागवत गीता की स्थापना करी। और ये पंडित रामभजन कटारे जी, रामभजन शास्त्री कटारे जी, उनके द्वारा ये हो रही है मुखारबिंद से, और काफ़ी जनता को आनंद आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। आज 5वां दिन है। मैं गिरिराज गुप्ता। मैं अनिल गुप्ता, रहवासी स्कीम नंबर 71। ये हम लोगों का 7वां वर्ष है। हम विगत
7 साल से इसी शास्त्री जी से कथा करवाते आ रहे हैं। इस कॉलोनी के अंदर 16 मई को हमने भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली थी। उस शोभा यात्रा के बाद कल रविवार के दिन हम लोगों ने भव्य आयोजन किया था, उसमें कृष्ण जन्मोत्सव मनाया था। आज गोवर्धन पूजा और गिरिराज पर्वत बना के भगवान का पूजन किया था। कल रुक्मणी विवाह का आयोजन किया गया है। इसके बाद आखिरी दिन हम लोग हवन और तुलसी विवाह करेंगे और गुरुवार 22-23 तारीख के दिन पूरी कॉलोनी का हम लोग की इच्छा है कि हम लोग प्रसादी का आयोजन रखें। ऐसी प्रार्थना है, हम लोग ऐसा आयोजन कर रहे हैं। हम लोग जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है, हम लोगों में काफ़ी सुधार हुआ है और हम लोग काफ़ी उन्नति के मार्ग पर जा रहे हैं। और हम लोग सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के प्रति आस्था रखें और पूर्ण विश्वास रखें तो सभी काम सफल होते हैं। आसपास के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? आसपास के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर के प्रति आस्था रखें तो आपके सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। मैं अनिल गुप्ता, स्किप नंबर 71 रहवासी, मकान नंबर 1599। ये जो सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में मैं स्पष्ट आपको ये यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे भाई श्री अनिल जी गुप्ता और इनका परिवार, गुप्ता परिवार, श्री गिरिराज जी, इन्होंने ये जो भागवत कथा का सुंदर आयोजन किया है, ये प्रभु भक्ति की एक साक्षात कृपा का उदाहरण है। आज रणजीत हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी श्री पंडित जी दीपेश जी व्यास जी भी पधारे थे। उन्होंने भी आशीर्वचन में यही बात कही है कि हमारे अनिल जी का जो प्रभु रंजीत पे विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। इन्होंने जीवन में कई बार कई तकलीफ़ें देखी हैं, कुछ संकट का भी सामना किया है। इन्होंने बहुत तीनों भाइयों ने मिलकर बचपन से ही हम इनको देखते आए हैं। इनके मन में कभी भी प्रभु की कृपा से विश्वास डगमगाया नहीं है। इन्होंने जब भी कभी संकट आया प्रभु को याद किया है और आज ये प्रभु की कृपा का ही उदाहरण है कि आज हम यहाँ उनको इस लेवल पर यहाँ पहुँचते हुए देख रहे हैं। इनके बच्चों ने अच्छी तरक्की की है, दोनों सभी ने, और आज यहाँ सुंदर जो भागवत कथा का है सभी श्रद्धालु आनंद उठा रहे हैं। ये निश्चित ही हर्ष का विषय है और आस्था पे एक विश्वास का हम सबको मानना पड़ेगा। मैं राधिकेश सराफ, वैसे वैश्य सम्मेलन जिला उपाध्यक्ष। ताज़ा खबरों के लिए युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।